माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं दीपाली पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ अद्वैत एजुकेशन पर। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज हम टॉप 100 सीरीज में हम 80 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, 20 क्वेश्चंस और बचे हैं हमारे, है ना। और ये वीडियो लेक्चर्स हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले पीवाईक्यूज के आप सभी बच्चों को बहुत पसंद आ रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। सारी वीडियोस को वॉच करिए, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ आप सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं वीडियोस, और आपके लेक्चर, ये सारे जो लेक्चर्स हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर्स में आज आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, कार्बन रॉड्स इन अ ड्राई सेल, शुष्क सेल में कार्बन की जो छड़ है वो क्या कार्य करती है? कार्बन की छड़ का कार्य क्या है? एज अ एनोड, एज अ कैथोड, या दोनों की तरह है, या कि नन ऑफ दिस। हमारा जो कार्बन का छड़ है सेल में किस तरह उपयोग किया जाता है पूछ रहा है। अब नॉर्मली जो हमारा सेल होता है, सेल कुछ ऐसा होता है, ठीक है, जिसमें दो आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अब उसमें से एक पॉजिटिवली चार्ज होता है और एक क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो पॉजिटिवली चार्ज जो है वो है आपका एनोड, और जो नेगेटिवली चार्ज है वो है आपका कैथोड, ठीक है। कह रहा है इसमें कि कार्बन की छड़ को आप किस तरीके के से यूज करते हो। अब देख लो पहले आपका जो सेल है ना, सेल कैसा दिखता है, ठीक है। सेल जो है आपका कुछ इस तरीके का दिखता है, ये देखो यहाँ पर सेल दिख रहा है। नॉर्मली जो हम डेली लाइफ में ड्राई सेल यूज करते हैं ना, वही सेल, वो सेल जो है जब उसमें ये आपका आउटर पार्ट है और ये कैथोड बना हुआ है, एनोड जो है उसकी बॉडी से कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। अब हमारा जो सेल के अंदर आप देख रहे हो तो कुछ जो है विलयन, जिससे अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, मैग्नीज ऑक्साइड का क्या है, पेस्ट भरा होता है। अब इसके अंदर हम जो इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे हैं, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव वाले, ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए उनमें कि भाई उनमें कोरिजन नहीं हो, कंडक्टर भी अच्छे हों, तभी तो हम यूज कर पाएंगे। वरना इतने दिनों तक जब हम सेल लेकर के आते हैं, तो हम जब इतने लॉन्ग टाइम तक सेल को यूज करते हैं तो पता चला कि उसमें यदि हमने ऐसा कुछ लगा दिया, आयरन वगैरह लगा दिया, तो वो अंदर जंगे लग जाएगा, तो खत्म ही हो जाएगा, है ना। हमारा आउटपुट ही नहीं मिलेगा हमको, डीसी सप्लाई नहीं मिलेगी हमको। तो फिर इन चीजों को ध्यान रखते हुए हमारा जो क्वेश्चन जो कह रहा था कि कार्बन रॉड जो है किस चीज के लिए यूज होती है, तो हम कार्बन रॉड को एज अ एनोड यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं एज अ एनोड? क्योंकि कार्बन ही एक ऐसा मटेरियल है, मैटर है, ऐसी प्रॉपर्टी कार्बन एग्जिस्ट कराता है हमारे पीरियोडिक टेबल में कि जिसमें कार्बन में कंडक्टिव प्रॉपर्टी भी अच्छी है, साथ ही साथ कोरिजन फ्री भी है, यानी कि उतना कोरिजन प्रोवाइड नहीं करता जितना कि बाकी एलिमेंट्स करते हैं। That's why we use carbon as an anode. क्लियर हुआ? ठीक है, तो कार्बन को हम एज अ एनोड यूज करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, द लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम ईच अदर। एक चुंबकीय क्षेत्र की जो बल रेखाएं हैं वो आपस में कैसी होती हैं, है ना, कैसी होती हैं? पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस, वर्टिकली होती हैं यानी कि परपेंडिकुलर होती हैं, या कि 60 डिग्री पे होती हैं, या नन ऑफ दिस। कह रहा है समानांतर तथा समान दूरी पर होती हैं, या फिर लंबवत होती हैं, या 60 अंश का कोण बनाती हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो अब हमारी जो विद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टी वो तो हमने देख ली थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बन रहा है, आरआरबी चेन्नई में पूछा है 2001 एएसएम में, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। देखिए हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं कुछ इस तरीके से बनती हैं। भाई सबने बनाई है, सबने बनाई, ऐसा कोई भी नहीं है जिसने स्कूल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना बनाई हो। कुछ हम एन एंड एस पोल इस तरीके से रखते हैं, और उसमें जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो एज अ लूप हम बनाते हैं। नॉर्थ से साउथ की ओर चलती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो एज अ लूप हम बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो एज अ लूप हम उसको लाकर यहाँ पर कर देते हैं। लेकिन आप देखो मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस की डायरेक्शन तो एक ही, ऐसा तो नहीं है कि दो डायरेक्शन है। ये ना ही कभी इंटरसेक्ट करेंगी, और जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो वहीं से क्लियर हो गया कि क्या होंगी, पैरेलल लाइन होंगी। क्योंकि भाई पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी ही है कि वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ना करे। ये एक ही डायरेक्शन में होती हैं, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो आप देखोगे जब ये देखो यहाँ पे इसने सिंगल लाइन बना
बनाई है, यहाँ पर इसने सिंगल लाइन बनाई नॉर्थ से साउथ चलती हुई, तो ये हमारी जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी, साथ ही साथ इक्वी डिस्टेंस होंगी, यानी कि इन दो लाइनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल होने वाला है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारी जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो पैरेलल साथ ही साथ इक्वी डिस्टेंस होती हैं, यानी कि समानांतर होती हैं, साथ ही साथ क्या होती हैं, उनके बीच की जो दूरियां हैं वो समान होती हैं। क्लियर हुआ? चलिए अगला देखते हैं। हाँ, इसका ऑप्शन क्या था अपना, इसका ऑप्शन था कि पैरेलल इक्विडिस्टेंस वर्टिकली, तो हम अपने लगाएंगे पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्या है? पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस होती हैं। तो एक चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं क्या है, समानांतर तथा समान दूरी पर होती हैं। दिस इज अवर आंसर। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेटर यूज्ड टू कंट्रोल। हमारा स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र जो है का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? रासायनिक प्रदूषक, रेडियो सक्रिय प्रदूषक, जल प्रदूषक, वायु प्रदूषक, केमिकल पॉल्यूटेंट, रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट, वाटर पॉल्यूटेंट या कि एयर पॉल्यूटेंट। इनमें से कौन से पॉल्यूटेंट को रोकने के लिए ESP यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ESP होता क्या है ना। ESP क्या है? ESP जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? ESP कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? ESP कहते हैं। मजा आ रहा है ना? आएगा आएगा और मजा आएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। ESP is a device that removes suspended dust particles from a gas or exhaust by applying a high voltage electrostatic charge and collecting the particles on a charge plate। ठीक है, एक्चुअल में हम बोले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम इसको अलग और क्या कहते हैं, एयर क्लीनर भी कहते हैं। क्लीनर, एयर क्लीनर भी कहते हैं। It is a device that uses an electric charge to remove certain impurities। क्या करता है? सर्टन इम्प्योरिटीज को रोकने के लिए यूज किया जाता है। इम्प्योरिटीज आपकी कैसी भी हो सकती हैं, सॉलिड पार्टिकल हो सकता है, लिक्विड ड्रॉपलेट हो सकती हैं, या कि फिर वो गैस की हो सकती है। अब हवा में अशुद्धि तो किसी भी तरीके की हो सकती है, ह्यूमिडिटी है तो उसमें क्या होगा, आपके लिक्विड ड्रॉपलेट्स भी होंगे। शुष्क है यानी कि हवा सूखी हुई है तो उसमें गैस के पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। तो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एक ऐसा उपकरण है जो हवा को शुद्धिकरण करने के लिए यूज किया जाता है। कैसे शुद्धिकरण करता है? एक हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उच्च वोल्टेज को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो जो चार्ज प्लेट है उन पर कणों को इकट्ठा करके गैस से निलंबित करके धूल कणों को हम निकाल देते हैं। एक हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो उससे क्या होता है, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो मतलब इम्प्योरिटीज है, वो अपने दोनों जो प्लेट्स हैं उन पर आकर के जमा हो जाती है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एयर क्लीनर भी कहते हैं। यह एक ऐसा उपकरण है जो अशुद्धियों को दूर करने के लिए एक इलेक्ट्रिक चार्ज का उपयोग करता है, या वो कैसा भी हो सकता है, ठोस, लिक्विड या कि गैस। क्लियर हुआ? तो हमने देखा कि एयर प्रेसिपिटेटर क्या होता है। चलिए अब हमारा क्वेश्चन जो था, तो अब हम बड़े आसानी से इसमें आंसर दे सकते हैं। ESP इज यूज्ड फॉर टू रिमूविंग द एयर पॉल्यूटेंट, यानी कि एज अ एयर क्लीनर हम ESP को यूज करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाय। अरे भाई बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, तो है सब बच्चों को पता है, सबको पता है ना। इलेक्ट्रिकल करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं, वोल्टेज को वोल्ट में करते हैं और रेजिस्टेंस को ओम में करते हैं। तो देखो वोल्ट तो है नहीं, एम्पियर नहीं, ओम इज अवर आंसर। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? सी। कब पूछा? देखो ASM में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है यार। ASM में पूछा है 2001 में कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? भैया ओम है, ओम। ठीक है, अच्छा बताओ, मैडम ने तो पढ़ा दिया है ना, सबको पता है। चलो बताओ, वोल्ट जो है किसकी यूनिट है? भाई वोल्टेज की है।
पता है कि नहीं पता है? पता है। एम्पियर मैम ने बताया है किसकी है? एम्पियर किसकी है? एम्पियर है करंट की, ठीक है। ओम तो हमने देख लिया रेजिस्टेंस की। अब कूलॉम किसकी यूनिट है? कमेंट करके बताओ मुझे, कूलॉम किसकी यूनिट है? हमने कितने बार बताया है? कमेंट करेंगे, जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट जरूर करेंगे कूलॉम किसकी यूनिट है। चलिए ठीक है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। बता दूं क्या मैं? नहीं, आप कमेंट करोगे फिर सही है या नहीं मैं कमेंट बॉक्स पे आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। देखो हमारा ना कई बार इलेक्ट्रिकल करंट को हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी भी कह देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम हमें तो बस इलेक्ट्रिकल करंट की यूनिट पता थी कि एम्पियर होती है, ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी क्या हो गया मैम? विद्युत मात्रा क्या होता है? मतलब टर्मिनोलॉजी से नहीं हम क्वेश्चन को मिस करेंगे, ठीक है। चेन्नई के टिकट कलेक्टर में पूछा है, देखो कब 2002 में का क्वेश्चन है। एम्पियर हमारी किसकी यूनिट है? एम्पियर हमारी करंट की है। ओम जो है रेजिस्टेंस की है। वोल्ट्स जो है वोल्ट की है। कूलॉम्ब जो है किसकी है? आपकी अभी अभी मैंने पूछा भी है, स्पेलिंग मिस्टेक है, अभी अभी पूछा भी है किसकी, आप कमेंट करने वाले हो। तो हमारी इलेक्ट्रिक यूनिट, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की यूनिट पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? एम्पियर इज आवर करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द करंट इन अ कॉइल फ्लोज फ्रॉम द सेम डायरेक्शन देन द कॉइल रोटेट्स, दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड। यदि किसी कुंडली में धारा का प्रवाह एक ही ओर से हो तो कुंडली घूर्णन करती है। समझना, यदि कोई कुंडली है, सपोज करो ये कोई कुंडली है, इसमें धारा का प्रवाह एक ओर से हो रहा है, तो क्या कह रहा है? तो एक ओर से होता है तो कुंडली घूर्णन करती है। हमको पता है कि हमने कॉइल में सप्लाई दिया तो कॉइल क्या करता है? रोटेट करता है। इस सिद्धांत का उपयोग किस में किया जाता है? क्या जनरेटर बनाने में, क्या मोटर बनाने में, क्या मैग्नेट बनाने में, या कि फिर क्या है आपका वाटर मीटर बनाने में? तो पहले समझते हैं कि क्या क्या फिनोमेना होता है। इससे दो क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। 2002 का ये क्वेश्चन है, आइए देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर जो आपको दिख रहा है रोटेटिंग फील्ड दिख रहा है, ठीक है। रोटेटिंग फील्ड का मतलब है कि यहां पर ये जो फील्ड है आप N और S देख पा रहे होंगे, N और S, S N ये रोटेट हो रहा है। ये देखो ऊपर फील्ड रोटेट हो रहा है, अंदर वाला दिस इज द कांस्टेंट, ये रोटेट नहीं हो रहा। कॉइल कांस्टेंट है, रोटेट नहीं हो रही। क्या रोटेट हो रहा है? फील्ड रोटेट हो रहा है। फील्ड रोटेट हो रहा है, तो जब रोटेटिंग फील्ड होता है और हमारा रोटर कांस्टेंट होता है तो यहां से आपको आउटपुट मिलता है, और ये जो है कहलाता है जनरेटर। यानी कि पूछे जनरेटर में क्या होता है तो हम कहेंगे फील्ड रोटेट करता है, कॉइल रोटेट नहीं करती। लेकिन अगला जो डायग्राम है यहां पर आप देखने वाले हो, क्या देखने वाले हो कि यहां पर क्या रोटेट करेगा? तो आप ये देखो कि यहां पर रोटर रोटेट कर रहा है। स्टेटर स्टेशनरी है, जो रोटर निकल के है ना बाहर, रोटर रोटेट करता है। जब आप कॉइल को सप्लाई दोगे तो रोटर रोटेट करेगा, लेकिन यहाँ का मैग्नेट देखो कांस्टेंट है, क्या हिल रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है, अंदर वाला कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर अंदर वाला जो है रोटेट कर रहा है, ऊपर वाला कांस्टेंट है। तो हम इसको कहेंगे, इसमें क्या होता है आपका, जब रोटेटिंग अंदर से होगा कॉइल तो वहां पर होगा मोटर, क्योंकि ये है आपके सामने इंडक्शन मोटर का पिक्चर, ठीक है। लेकिन जब रोटेटिंग फील्ड होगा तो वहां पर वो काम करेगा एज अ जनरेटर। तो क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये? चलिए एक बार और देखो कैसे हमारा जब ये रोटर होता है ना, रोटेट भी करता रहता है ऐसे, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? आपको हम कहेंगे कि ये रोटर रोटेट हो रहा है, इसका मतलब कॉइल रोटेट हो रही है। कॉइल रोटेट हो रही है मतलब कि आपका बाहर का जो पार्ट है स्टेशनरी है, लेकिन यहाँ पर स्टेशनरी पार्ट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ? देख लिए। अब क्वेश्चन क्या था? देखो क्वेश्चन कह रहा था कि क्या होगा यदि कुंडली में धारा का प्रवाह और कुंडली रोटेट कर रही है। अभी अभी देखिए भैया, मोटर है, क्या है? मोटर है। तो ये यहाँ पर गलत है, मिसप्रिंट है। क्या होगा? टू मेक मोटर, मोटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हमारी कुंडली में घूर्णन होता है तो मोटर होता है, लेकिन यहीं पर कहता कुंडली की जगह फील्ड कर देता, चुंबकीय क्षेत्र घूर्णन कर रहा है, तो आपका हो जाता जनरेटर। क्लियर है? देखो आरआरबी का क्वेश्चन है
2002 का। इसमें क्वेश्चन ट्विस्ट भी कर सकता है, नेक्स्ट टाइम जनरेटर के लिए पूछ सकता है, तो कंसेप्ट क्लियर रखना। मैंने दिखा के इसीलिए आप लोगों को क्लियर किया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट स्टेबल इंसुलेशन फॉर अ फ्लेक्सिबल केबल। ओके, फ्लेक्सिबल केबल सभी ने देखी है, ठीक है, नहीं तो एटलीस्ट इंसुलेशन तो सभी देखे हो। टीवियां तो सभी के यहाँ लगी हैं, टीवियों में आने वाला जो आपका केबल है वो भी सभी ने देखा है। यानी कि हम केबल का नाम सुनते तो हमारे दिमाग में तो आता है हाँ हमने केबल देखी है। एसएससी का क्वेश्चन है 2003 का। तो आइए देखते हैं क्या पूछ रहा है कि केबल किसकी बनी होती है। देखो पहले आप जिन्होंने नहीं देखा ना उनके लिए है ये, ठीक है, नहीं देखोगे तो सभी लोग कि भाई मैम दिखा रही हैं, हमारी केबल कुछ इस तरीके की दिखती है, ठीक है। एक आउटर मोस्ट हमारा जो सबसे बाहरी सिरा है वो कुछ इस तरीके का बना होता है, ठीक है। हमने देखा है ब्लैक कलर का होता है, उसके अंदर वायर निकलते, उसमें भी इंसुलेशन होता है। देन हमारा ये क्या होता है, कंडक्टर होता है। देखो कितना इंसुलेशन आपका प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर को हमने इंसुलेट किया, उसके बाद इसको हमने एक ऊपर से ये इंसुलेशन दिया। तो ये जो ऊपर से देने वाला इंसुलेशन है जो मेन सबसे बड़ा, वही कहलाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड से हम इंसुलेट करते हैं। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछे कि आप अपनी केबल को किस तरीके से इंसुलेट करते हो, तो इनमें से ऑप्शन क्या होने वाला है। विद्युत टेप से तो करेंगे भैया, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ग्लास फाइबर भी अच्छा इंसुलेटर नहीं है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी नहीं है, क्या है अपना पॉलीविनाइल क्लोराइड, हमारा पीवीसी जो है, हमारा जो पीवीसी है वही क्या है, बहुत अच्छा इंसुलेटर। तो हम अपनी केबल में एज अ विद्युत रोधी जो यूज करते हैं एज अ इंसुलेटर, वो क्या होता है, पीवीसी होता है। और साथ ही इस इंसुलेशन को मेजर किससे करते हैं बताइए जरा, कमेंट करके बताओगे कि इंसुलेशन मेजर किससे करते हैं। आज का आपका 2 टास्क है, आपको कूलॉम किसकी इकाई है बताना है कमेंट बॉक्स में। दूसरा हम पीवीसी जैसे यूज कर रहे हैं, यानी कि हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस किससे मेजर करते हैं, किस इक्विपमेंट से करते हैं, मैं बता चुकी हूं पिछले लेक्चर्स में। तो मुझे पक्का पता है कि वैसे पता होना चाहिए, जाके देखना नहीं, ठीक है, वैसे देख सकते हो, पर मुझे कमेंट करके बताओगे आईआर किससे मेजर करते हैं, ठीक है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस। चलो एसएससी का क्वेश्चन था जो हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमीकंडक्टर। अरे वाह, निम्न में से 4 ऑप्शन है, कौन सा सेमीकंडक्टर है। हमको पता है फॉस्फोरस इज नॉट अ सेमीकंडक्टर, भाई लकड़ी तो है ही नहीं, ग्लास भी नहीं है, क्या है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। 2 ऑप्शन हैं आपके, 2 चीजें जो कि क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर। अगली बार जर्मेनियम भी दे सकता है ऑप्शन में, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ऐसे हैं जो एज अ सेमीकंडक्टर बिहेव करते हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंसुलेटेड। निम्न में से कौन विद्युत रोधी नहीं है। ऑप्शन है आपके लाख, सीसा, चारकोल एंड एवोनेट। अब देखो ऑप्शन देख के ही क्लियर है भैया, हमने तो कई बार देखे जो लाख होता है ना, ये तो एज ए इंसुलेशन ही यूज करते हैं, एज ए इंसुलेटर हम यूज करते हैं, ठीक है। लेड जो है भाई, इसको हम ड्राई सेल में भी यूज करते हैं, हमने देखा है, लेकिन जब हम लेड का कंपाउंड बना देते हैं तो वो एज अ इंसुलेटर यूज होता है। तो हम इन दोनों को तो कर सकते हैं, ठीक है। चारकोल भाई जो है ये हमारा कार्बन का प्रतिरूप होता है ना, और कार्बन जो है हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बताता है, यानी कि कार्बन जो है हमारा, उससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। अब जब कार्बन से होती है, कार्बन का प्रतिरूप चारकोल है, लेकिन एबोनाइट तो भाई ये भी हमारा क्या है, एज अ इंसुलेटर ही काम करता है, क्योंकि प्रेस का जो हत्था होता है ना ऊपर वाला, वो भी एबोनाइट का ही बना होता है, तो वैसे इंसुलेटर ही हुआ। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, अब आप ही बता दो भाई। चारकोल ही बचा जिसमें क्या है, विद्युत रोधी प्रॉपर्टी नहीं है या इंसुलेटर वाली प्रॉपर्टी नहीं है। तो अपना ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, चारकोल जो है वो विद्युत रोधी नहीं है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एट इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी द मोस्ट वेल बिहेव्ड। यानी कि धातुएं जो हैं सामान्यतः विद्युत की सुचालक होती हैं। यस, हमको पता है, फिर भी विद्युत चालकता की दृष्टि से सबसे अधिक सुचालक कौन है, इनमें से सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है। कब पूछा गया है क्वेश्चन, आपका आरआरबी में, ग्रुप डी में, मुंबई 2003 का क्वेश्चन है, 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है।
अब देखो, इनमें जितने हैं सब इलेक्ट्रिकल के कंडक्टर हमको पता है, ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा कौन है, मैंने कई बार बताया है जब कंडक्टर पढ़ा रही थी, कंडक्टिविटी बता रही थी, सिल्वर हमारा ऐसा मेटल है जो सबसे अच्छा कंडक्टर है, लेकिन महंगा होने की वजह से हम कॉपर यूज करते हैं, देयरफॉर सिल्वर विल बी द करेक्ट आंसर। यस, हमारा सिल्वर जो है सही आंसर है। तो ये था आज का सेशन, बढ़िया से पढ़ते रहिए। 2 होमवर्क है, होमवर्क क्या है कमेंट ही तो करना है, बताओ मुझे। कूलॉम, और कूलॉम किसकी इकाई है एक क्वेश्चन, और दूसरा है इंसुलेशन रेजिस्टेंस हम किस इक्विपमेंट से मेजर करते हैं, दोनों को आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे लास्ट 10 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू क्लास।